बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट मुखातिब हूँ। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के लिए PTI के टिकट पे इंतखाब लड़के कामयाब होने वाले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख अहमद नूरी साहब जो है वो सिकरदू पहुंच चुके हैं। इससे पहले जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो मजलिस वहदत और PTI के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और लब्बैक या हुसैन और दुरूद पाक के नारों की गूंज में जो है उन्हें अपने घर तक पहुँचाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई सेक्रेटरी जनरल जनाब आगा अली रिजवी साहब। आगा साहब, सबसे पहले तो आपकी जमात को कामयाबी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और ये हम समझते हैं कि बल्तिस्तान से वाहिद कौंसल की सीट थी जो आपकी फरासत और तदब्बर की वजह से हासिल हुई। इस मौके पर आपके मुख्तसर क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हदफ, हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिश आवाम की खिदमत है और इलाक़े के मसाइल को हल करना है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने कई दफ़ा जलसे जुलूस किए, एहतजाजात किए और PTI के साथ अलायंस भी किया, तो हमने इसी सिलसिले में किया था। लिहाजा हमें बहुत ही खुशी है कि PTI ने जो वादे किए थे उनको पूरे किए और हमारे साथ जो अमेंडमेंट था उनका, जो इत्तेहादी अलायंस का जो जनाब अली हमारे साथ उन्होंने जो वादे किए थे उन पे पूरे हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी मिल के आगे बढ़ेंगे। तो असल में असम्बली में हो या कौंसिल में हो, आवाम की खिदमत के लिए वहाँ पे हैं, इलाक़े की खिदमत के लिए वहाँ पे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि PTI के हुकूमत भी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे भी इंशाअल्लाह उनका हदफ जो है वो आवाम होंगे, अवामी खिदमत होंगी और इलाक़े के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश और जद्दोजहद उसी फोरम पे करने की कोशिश है। खुसूसन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CM गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद का, जो इस सिलसिले में बिल्कुल वो लगे हुए हैं। आइनी हुकूक का मसला हो या जनाब अली इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन में हो या दूसरे तरक्याती जो काम है, वो लोग लगे हुए हैं। खुसूसन CM का शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं बल्तिस्तान में रोड की हालत पहले जो थी, CM ने फौरी नोटिस लिया यहाँ पे आके, जिसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं 4-5 महीने के अंदर पूरे बल्तिस्तान में सिकरदू खुसूसन यहाँ पे रोड की हालत बेहतर से बेहतर हो रही है। सही। इसी तरीके से दूसरे काम भी इंशाअल्लाह शफाफियत के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमने नुमाइंदे भेजे हैं कौंसिल में भी और असम्बली में भी। कौंसिल के नुमाइंदों से हमारी उम्मीद है कि आइनी हुकूक और वफाक से जो मुताल्लुक़ है, वफाक से जो हमने मिल के लड़ के लाना है, उन मसाइल को, बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। तमाम नुमाइंदे जिन्होंने इस सिलसिले में, खुसूसन बल्तिस्तान के नुमाइंदों का मैं अज़हद शुक्रिया अदा करता हूँ, PTI के नुमाइंदे, मजलिस वहदत के तमाम नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सिलसिले में उन्होंने जनाब अली ताउन किया, आइंदा भी ताउन के हम तलबगार हैं। मिल के आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मिल के आगे बढ़ेंगे, ये कहना था मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई सेक्रेटरी जनरल जनाब आगा अली रिजवी साहब का। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नौमुंतखब रुकन कौंसल जनाब शेख अहमद अली नूरी साहब, जो PTI के टिकट पर लड़े लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि यानी मजलिस वहदत ने पहली मरतबा सियासी बसीरत का जो मुरवजा जो सियासत थी उसमें बसीरत का इजहार किया, जिसके नतीजे में एक सीट के एवज जो है 5 जो है ओहदे आप लेने में कामयाब हो गए। आपको मुबारक हो। क्या जज्बात है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी जज्बात ये है कि जिस तरह मजलिस की क़ियादत ने, ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक के बदले 5, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़ियादत ने बसीरत के साथ इस इलाक़े की मुश्किलात मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए PTI के तमाम हलक़ों में
حمایت کی، جتوانے میں بتوانی رول ادا کیا۔ الحمدللہ آج پی ٹی آئی جو ہے 1/3 سے زیادہ جو ہے مضبوط انداز میں حکومت میں ہے، تو ہم دونوں کی کولیکشن سے ہے، تو ایک کے بدلے نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہم نے ہر حلقے میں اپنا رول ادا کیا، ہر حلقے میں جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، تبدیلی کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے۔ الحمدللہ ایک مضبوط حکومت بنانے میں ہماری صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت کا بنیادی رول رہا، اور ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے میں داد دیتا ہوں ایک ایک وعدہ وفا ہوا ہے، اور ہم ابھی ساتھ ہیں مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب، کونسل کا جو بنیادی رول ہے وہ وفاق سے گلگت بلتستان کے جو روابط ہیں اس کو مستحکم رکھنا ہے۔ دوسرا جو وفاقی سبجیکٹس ہیں یعنی آئینی حقوق سمیت دیگر جو معاملات ہیں اس پہ کونسل نے اپنی پالیسی بنانی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موافق وقت ہے کہ وفاق سے اپنے جو وفاق سے متعلق مسائل ہے، اسپیشلی آئینی حقوق جس کا آغا صاحب نے بھی اسپیچ میں ذکر کیا، اس کی طرف جائیں گے آپ؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت میں جو ہمارا بنیادی نقطہ نظر تھا وہ یہی آئینی حقوق کا مسئلہ تھا، اسی بنیاد پہ ہم نے ان کے ساتھ مفاہمت کی ہے۔ دوسرا کرپشن کے ساتھ مقابلہ اور علاقے کی تعمیر و ترقی، جس طرح ابھی آغا صاحب فرما رہے تھے، الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں کے مقابلے میں 1 سال کی اے ڈی پی باری ہے۔ ابھی جو 1 سال کی اے ڈی پی ہے، گزشتہ 15 سالوں میں ایسے اے ڈی پی جو ہے کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، تو انشاءاللہ علاقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور آئینی مسئلہ جو ہے، اگر دوسری پارٹیاں مخالفت نہ کرتے، انتخابات سے پہلے ہی جو ہے ملنا تھا، تو شاید اس وقت جو ہے ہم باقاعدہ صوبائی سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے حکومت میں ہوتے، لیکن مخالفت کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا۔ ابھی کچھ پروسیس ہے، وہ پروسیس الحمدللہ طے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کونسل میں ہم اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے کہ قوم کو انشاءاللہ اس مایوسی سے نکالنے کی جد و جہد کریں گے انشاءاللہ۔ قوم کو اس مایوسی سے نکالنے کی جد و جہد کریں گے، اور مجلس وحدت المسلمین اور پی ٹی آئی کا جو انتخابی اتحاد ہوا تھا وہ اب باقاعدہ مستحکم ہو چکا ہے، اور بہت سارے شعبوں میں یہ ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدلی جائے گی، یہ کہنا تھا نومنتخب رکن کونسل جناب شیخ علی احمد نوری صاحب کا۔ سر، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہی اپنے میزبان قاسم بٹ کو کیمرہ مین سعید امداد حسینی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔